अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतिशाम के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सल्फोनेशन के बारे में कि कैसे हम एक सल्फो ग्रुप SO3 ग्रुप को एक एरोमेटिक रिंग में या बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जिस तरह हम नाइट्रेशन कर सकते हैं और हेलोजिनेशन में हमने क्लोरिनेशन किया लास्ट वीडियो में। इनसे पहले 2 वीडियो में हमने एक में क्लोरिनेशन किया और दूसरे में नाइट्रेशन किया। वही मैकेनिज्म है। तो चलो सल्फोनेशन को डिस्कस करते हैं और इसका मैकेनिज्म को डिटेल के साथ समझते हैं। तो सल्फोनेशन क्या होता है? सल्फोनेशन बेसिकली द इंट्रोडक्शन आर सब्स्टिट्यूशन ऑफ SO3 group or sulfo group into an aromatic ring is called sulfonation। या आप एक दूसरा डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एरोमेटिक रिंग और बेंजीन बाय अ सल्फो SO3 ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। चूँकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसका मैकेनिज्म इंतहाई ज़रूरी है। और मैंने पहले कहा कि इन सब जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ रहा था वहाँ पर उस लेक्चर में मैंने कहा कि अगर ये मैकेनिज्म सबको याद होगा तो इसके बाद जितने भी एग्जांपल है इसका मैकेनिज्म सेम है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है वही डिफरेंट होता है। ये दोनों स्टेप जो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड डीप्रोटीनेशन, ये सब में जितने भी एग्जांपल है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, इसाइलेशन, ये सब में सेम होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। और सल्फोनेशन में चूंकि एक स्टेप ज्यादा है वो है एडिशन ऑफ प्रोटीन। तो चलो डिस्कस करते हैं कि सल्फोनेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इस ओवरऑल जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास बेंजीन है सल्फोनेशन में, और ये हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO पावर है। एक हमारे पास होता है डाइल्यूट, सिंपल आपने कभी सुना होगा कंसंट्रेटेड, एंड एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट ये होता है कि कम मिकदार में होता है, कंसंट्रेटेड मीन ज़्यादा मिकदार में। एक चीज़ जब ज़्यादा मिकदार में होता है उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं, और जब कोई भी एक चीज़ हमारे पास कम मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO पावर होता है। जब इसके साथ ये बेंजीन रिएक्ट कर लेता है तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी सिंपल यहाँ पर क्या होगा, सल्फो SO3 ग्रुप का हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, और हमारे पास H2SO4 और H2O बना। तो इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। अब ये और आर रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट होता है जब हम उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो चूंकि हमने यहाँ पर 2H2SO4 लिया, यानी हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO पावर है, तो इसका जब हमारे पास ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर मैंने ये 2 एरो डबल हाफ एरो लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है, और प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर हमारे पास रिएक्टेंट बना देता है। यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस दोनों साइड्स में होते हैं। ठीक है, तो जब ये H2SO पावर हमारे पास ब्रेक डाउन होता है इसका SO3 में, H3O पॉजिटिव में, यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन है, सिंपल ये तो H2O है लेकिन एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है, तो इसी वजह से यहाँ पर H3O पर पॉजिटिव साइन से एज ए कैटाइन एक्ट कर लेता है, क्योंकि इन H3O में एक जो हाइड्रोजन होता है, ये मैं सिंपल यहाँ पर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आम सिंपल H2O है, तो एक हाइड्रोजन हमारे पास प्लस के पास में आ जाता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर बॉन्ड बना देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और हमारे पास HSO4 माइनस बना देते हैं, क्योंकि ये दोनों लास्ट स्टेप है, ये थर्ड स्टेप में, ये फोर्थ स्टेप में दोबारा रिएक्ट कर लेता है, रिकवर होता है दोबारा H2O में और H2SO4 में। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। हमारे पास जो SO3 बन जाता है ये हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर लेता है। तो जब हमारे पास ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर लेते हैं, अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, हमारे पास ये सल्फर, इसके साथ 3 ऑक्सीजन्स होता है। अब इसमें से जो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इस सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है वो हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर लेता है, जो मैंने पहले लेक्चरों में कहा। अगर आपने वही नहीं देखा है तो पहले आप वही देखें ज़रूर।
ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी जब ये इलेक्ट्रोफाइल बने ये हमारे पास अटैक करेगा, या सेकंड स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब ये हमारे पास SO3, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, माइनस इसलिए लगाया कि ये माइनस है किस पर, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर कुछ इस तरह बनता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है सल्फर से, सल्फर इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्पीशीज, पॉजिटिव सेंटर एक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आता है, जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये जो एरो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देता है, इसके डायरेक्शन बता देता है। तो इस SO3 जो सल्फर ग्रुप है ये अटैक कर लेता है इस बेंजीन रिंग पर। तो इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देते हैं, जो SO3 होता है, सल्फर SO3 में जो सल्फर होता है इसको दे देता है। जब उसको दे देते हैं तो इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं, यानी ये कार्बन वाला का जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इसके साथ रहता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब इसको दे देता है तो यहाँ पर जो कार्बन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो अब यहाँ पर रेजोनेंस होता है, ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, तो इन दोनों का वैलेंसी कंप्लीट होता है, इस कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कम होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब यहाँ पर दोबारा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास रेजोनेंस होता है। अब इन तीनों का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है, और वो हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है बेंजीन, और यहाँ पर हमारे पास है SO3 माइनस हाइड्रोजन। तो पॉजिटिव या तो एक यहाँ पर आता है, या तो यहाँ पर आएगा, या तो यहाँ पर आएगा, और इसको ओवरऑल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम कहते हैं सिंपल रेजोनेंस हाइब्रिड। द सम ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम कार्बोनियम आयन क्यों कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन भी कहते हैं सेकंड स्टेप को। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, डीप्रोटीनेशन, यानी यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है सिंपल यहाँ पर, या ये तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, रिलीज होता है। तो जब ये रिलीज होता है तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन, सिंपल प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, डीप्रोटीनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। एक ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इस कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, और दोबारा यहाँ पर एरोमेटिसिटी बरकरार होता है, और ये H प्लस के पा में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर H2SO पावर जो हमारे पास बना पॉजिटिव में ये यहाँ पर अटैक कर लेता है, और फिर ये जो H प्लस है ये इसके साथ कंबाइन होता है और H2SO पावर बना देता है, और हमारे पास ये बना। ठीक है। अब जब यहाँ पर ये बना, ये हमारे पास क्या होता है, डीप्रोटीनेशन, और हमारे पास एक H2SO पावर रिकवर भी हुआ, तो रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम कैटालिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम कंसंट्रेटेड H2SO पावर, यानी एक हमारे पास इनमें से जो कंसंट्रेटेड H2 पावर ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास एज ए कैटालिस्ट एक्ट कर लेता है। अब जब हमारे पास ये बना, यहाँ पर ये चूंकि हमारे पास स्टेबल नहीं है अब, तो यहाँ पर हमारे पास जो H3O बना था यहाँ पर, तो ये दोबारा कन्वर्ट होगा H प्लस में। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये दोबारा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो H प्लस बाहर निकल जाता है और हमारे पास H2O बनता है। तो जब हमारे पास H2O और H प्लस निकल जाता है तो ये H प्लस इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास बना रहता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, और ये फोर्थ स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप था। दिगर जितने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था इसमें ये स्टेप नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स होता है हाइड्रोजन, और प्रोटॉन H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो प्रोटॉन बनता है यहाँ पर, यानी रह जाता है प्रोटॉन। तो इसी वजह से ओवरऑल हाइड्रोजन को हम कहते हैं प्रोटॉन, H प्लस को हम कहते हैं क्या, प्रोटॉन। तो जब इसके साथ ऐड होता है तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार होता है, प्रिफ्योर होता है। तो इस सिंपल हमारे पास था सल्फोनेशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एसाइलेशन और अल्काइलेशन, और फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। या जो ओरिएंटेशन है
वो हम कवर करेंगे कि ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग में कैसे होते हैं। जब हमारे पास एक यहाँ पर SO3 ग्रुप अटैच है, तो जब दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आए थे तो वो कहाँ पर अटैच होगा, तो इसको भी हम समझेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की जो बटन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो आने वाले वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।